एयरटेल का सिम अगर आप यूज़ करते हो, आपके मोबाइल में एयरटेल का सिम लगा हुआ है और आप चाहते हो उस सिम को ई सिम में कन्वर्ट करना, यानी कि ई सिम एक्टिवेट करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से करके दिखाने वाला हूँ। उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना दो कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन ये कि भाई आपके पास दो मोबाइल है, एक ये पुराना वाला जिसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ है और एक दूसरा जो आपने नया मोबाइल लिया है, चाहे तो सैमसंग का है, कोई और एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई आईफोन आपने लिया है। आप चाहते हो कि भाई मैं नए वाले में डायरेक्ट ई सिम एक्टिवेट करूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ही मोबाइल है, इसी में एयरटेल का सिम लगा हुआ है और इसी में आप ई सिम को एक्टिवेट करना चाहते हो। तो दोनों का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ई सिम आप एक्टिवेट करना चाहते हो, देखो जिस भी मोबाइल में आपको ई सिम एक्टिवेट करना है उसी में प्रोसेस फॉलो करना होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको एयरटेल का थैंक्स ऐप इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर पे आपको एयरटेल का ऐप मिल जाएगा, आईफोन है तो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। आप एयरटेल का ऐप इंस्टॉल करोगे, उसको ओपन करोगे, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप अपना एयरटेल वाला डाल दोगे, आपके पास OTP आएगा। अब देखो दो मोबाइल हैं, पुराने वाले में सिम डाला हुआ था तो OTP इस पे आएगा, वो आप इसमें डाल दोगे। अगर एक ही मोबाइल है, इसी में सिम डाला हुआ था तो OTP इसी पे आएगा, वो आप डाल दोगे। डालने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे अंदर ऐप के अंदर। आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको देखो एक मोर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख रहे होगे। मोर पे आप टैप करोगे, अंदर आपको अपग्रेड टू ई सिम का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको टैप करना है। अभी अपग्रेड टू ई सिम का ऑप्शन आपको ऐप के अंदर कहीं भी दिख जाता है, सिंपली उस पर आप टैप करके अंदर चले जाओगे। अंदर जाने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर सिम इसी में था, और अगर आपका सिम दूसरे वाले फ़ोन में है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, दिस डिवाइस और अनदर डिवाइस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस मोबाइल में आपको ई सिम एक्टिवेट करना है उसी में वो प्रोसेस फॉलो करना होगा, तो आप दिस डिवाइस सिलेक्ट करोगे क्योंकि आपको उसी में वो ई सिम जो है वो एक्टिवेट करना है। दूसरे वाले में भी कर सकते हो लेकिन बेटर ये होगा कि उसमें कर लो। अब यहाँ पे दिस डिवाइस सिलेक्ट आप करोगे, आपके पास 32 डिजिट का यहाँ पे EID नंबर मांगेगा। अब आपको नहीं पता कि ये EID नंबर क्या है, कहाँ मिलेगा, तो सिंपल मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास देखो आईफोन है तो आईफोन की आप सेटिंग में जाओगे, अंदर आपको एक जनरल का ऑप्शन दिखेगा, जनरल पे आप चले जाओगे, अंदर आपको अबाउट मिलेगा। अबाउट के अंदर आपको 32 डिजिट का EID नंबर मिल जाएगा। अब उस EID नंबर पे आप टैप करके रखोगे 1-2 सेकंड तक तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको कॉपी करके एयरटेल की ऐप में आके वहीं पे पेस्ट कर दोगे। आप ऐप को एयरटेल वाली को क्लोज नहीं करोगे, डायरेक्ट सेटिंग ओपन करके वहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब आईफोन नहीं है, सैमसंग का फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग में सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके अबाउट में अंदर जाओगे, स्टेटस इन्फॉर्मेशन आएगा। स्टेटस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको 32 डिजिट का जो है EID नंबर सैमसंग में भी मिल जाएगा। उसको भी आप वहीं से 1-2 सेकंड तक होल्ड करके कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद उसको भी इसी तरीके से आप पेस्ट कर लोगे। अब सैमसंग या एप्पल के अलावा कोई और एंड्रॉयड मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डायल पैड में जाओगे, जहाँ पे नंबर डायल करते हैं, आप *#06# करोगे तो आपकी स्क्रीन पे आपका EID नंबर आ जाएगा। अब हो सकता है वहाँ से वो नंबर कॉपी नहीं होगा तो आप उसको कहीं और लिख लोगे। लिखने के बाद वैसे ही आप अपनी एयरटेल की ऐप में आके वो वाला जो नंबर है वो डाल दोगे। डालने के बाद देखो यहाँ पे गेट ई सिम वाया OTP आएगा, तो उस पर टैप कर दोगे। फिर से अगर सिम इसी में है तो OTP इस पे आएगा, अगर दूसरे फ़ोन में लगी हुई है तो OTP उस पर आएगा, वो आप OTP यहाँ पे डाल देंगे। OTP फिर डालने के बाद ये 15-20 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद जो है आपके जो ई सिम के स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट से या किसी और वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके इसी फ़ोन में सिम लगा हुआ था एयरटेल का तो उसका नेटवर्क अब चला जाएगा, तो आपके मोबाइल में वाईफाई से या किसी और मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन करके वाईफाई से नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। और अगर आपके दूसरे वाले फ़ोन में सिम लगा था, आपने इसका हॉटस्पॉट खोल के इसमें नेट चला रखा था, तो अभी इसके जो सिम है उसका नेटवर्क चले जाएगा, तो इस पे भी नेट फिर बंद हो जाएगा। तो आपको कोई थर्ड फ़ोन यूज़ करना होगा, उसका आप हॉटस्पॉट खोल के इस पर कनेक्ट कर सकते हो, या वाईफाई अवेलेबल है तो वाईफाई से नेट कनेक्ट कर लोगे। अब होगा क्या, नेट कनेक्ट होने के बाद 10-15 मिनट के अंदर ही आपके नोटिफिकेशन में ई सिम की नोटिफिकेशन आ जाएगी। उस पर आप टैप करके अंदर चले जाओगे, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, ऐसे कंटिन्यू करके ई सिम एक्टिवेशन का, तो डायरेक्ट वहाँ से आपका ई सिम एक्टिवेट हो जाएगा।
और अगर नहीं आता है तो आप सेटिंग में चले जाओगे, ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा ई सिम का, उस पर आप टैप करोगे। टैप करने के बाद अंदर आपको एक्टिवेट ई सिम लिखा हुआ आएगा। ये एंड्रॉयड में और आईफोन दोनों में हो जाएगा। आईफोन का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आईफोन में ई सिम जो है वो एक्टिवेट करते हैं। एंड्रॉयड में भी सेम है, सेटिंग के अंदर जाके सेम चीज़ें हो जाएंगी। तो कंटिन्यू के बाद फिर आपका एक और कंटिन्यू आएगा एक्टिवेट करने के लिए, वो आप कर दोगे तो आपका जो है 5 मिनट के अंदर ई सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ई सिम एक्टिवेट होने के बाद आपके 24 घंटे तक एसएमएस बंद रहेंगे। ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होता है। 24 घंटे तक आपकी सिम से एसएमएस ना आएंगे ना जाएंगे, तो ये 24 घंटे तक ऐसा रहेगा। अब एंड्रॉयड में भी देखो, यहाँ पे अगर आपका नोटिफिकेशन में ई सिम का ऑप्शन नहीं आता है ना, तो आप सेटिंग में जाओगे, अंदर आपको कनेक्शंस मिलता है या मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिलता है, उसमें अंदर जाओगे, ई सिम का ऑप्शन वहाँ पर आता है। ई सिम के अंदर जाके आपको ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट करने का, तो वहाँ से आप एक्टिवेट कर लोगे। वैसे तो नोटिफिकेशन में ही आ जाता है, वहीं से ई सिम एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा आप घर पे कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ में एरर आ जाता है, मतलब ये प्रोसेस फॉलो करते टाइम पे कुछ एरर आ जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाता है, ई सिम एक्टिवेट नहीं हो पाती। तो अगर बाय चांस आपके साथ ऐसा हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है। मान लो आपने ई सिम में एक्टिवेट कर रहे थे, पुरानी सिम का भी नेटवर्क चला गया, नई ई सिम एक्टिवेट भी नहीं हुई, तो ऐसे में क्या करें, घबराना नहीं है। सिंपल आपको अपने आसपास में एयरटेल का स्टोर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गूगल कर लो, आपके आसपास में 1-2 किलोमीटर में मिल जाएगा। एयरटेल का कोई भी स्टोर है या जहाँ पे सिम वगैरह मिलती है, वहाँ पे आप चले जाओ। वहाँ पे जाने के बाद आप उनको बता दोगे कि भाई ई सिम मैं ऐसे एक्टिवेट कर रहा था और वो बीच में अटक गया है, तो मेरा पुराना जो भी है बता दोगे। वहाँ से फिर वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे, आपका ई सिम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। या आप चाहते हो कि नहीं मेरा पुराना फिजिकल सिम ही ठीक था, तो वो भी वहाँ पे आपको इशू करके दे देंगे। आपको अपनी आईडी वगैरह लेके जाना पड़ेगा। तो अगर बाय चांस, वैसे ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हो जाता है कुछ लोगों के साथ में, लेकिन इस तरीके का कुछ हो जाता है, तो आप ऐसे जो है नियरेस्ट एयरटेल स्टोर पे जाके जो है वो करा सकते हो। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे आप एयरटेल का फिजिकल सिम ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे तो हो जाता है, बहुत कम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव सिंपल तरीके से देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।